बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है जो 23 मार्च तक चलेगी। आज संघ की मीटिंग का दूसरा दिन था। यह बैठक सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक मंथन है। सवाल यह है कि क्या बड़े फैसले लिए गए, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसका असर हमारे देश पर क्या होगा। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं इस बैठक की। आरएसएस की सभा जनसेवा विद्या केंद्र चेन्ननहल्ली में हो रही है। संघ के सर संघचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले इसकी अगुवाई कर रहे हैं। मीटिंग में आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने बीजेपी के नए अध्यक्ष के सवाल पर कहा, प्रक्रिया चल रही है, समय आने पर पता चल जाएगा। अरुण कुमार से पूछा गया कि बीजेपी का नया अध्यक्ष चुनने में देरी क्यों हो रही है, क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच में कोई विवाद चल रहा है। जवाब में उन्होंने हर संगठन स्वतंत्र होता है ऐसा कहा। संघ में 32 संगठन हैं, बीजेपी और आरएसएस में कोई ठनी नहीं है। सभी संगठनों के अध्यक्ष चुनने की अपनी प्रक्रिया है। बीजेपी की भी अपनी प्रक्रिया चल रही है, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। अब तक बैठक में क्या हुआ ये हम आपको बता देते हैं। आरएसएस की बैठक में वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई। उत्तर दक्षिण भारत के बीच बढ़ते विवाद पर चर्चा मणिपुर में हुई। हिंसा के 20 महीनों पर विस्तृत चर्चा हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत को लेकर मंथन हुआ। वार्षिक रिपोर्ट में महाकुंभ में भव्य आयोजन की तारीफ हुई। एनआरसी के तहत देश में रहने वालों की पहचान होनी चाहिए। बैठक के शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तबलावादक जाकिर हुसैन, प्रतीश नंदी समेत संघ के दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई। संघ के सह कार्यवाहक सीआर मुकुंद ने मणिपुर की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर बीते 20 महीनों से बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों के बाद अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हालांकि राज्य में हालात सामान्य होने में अभी लंबा वक्त लगेगा। कल कई बड़े मुद्दों पर मंथन हुआ। पहला कि सामाजिक समरसता, जहां संघ का कहना है कि समाज को जोड़ने की जरूरत है, भेदभाव खत्म करना होगा। दूसरा, पर्यावरण, पेड़ लगाने से लेकर जल संरक्षण तक, इस पर भी बड़ा अभियान चलाने की योजना बना रही है। तीसरा, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य, देश में बने सामान को बढ़ावा देना और हर नागरिक को जिम्मेदार बनाना, यह भी चर्चा का हिस्सा रहा है। और इस सब के बीच जो सबसे अहम मुद्दा रहा वो है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मुद्दा। संघ ने इसे गंभीरता से उठाया और एक प्रस्ताव पास करने की तैयारी की। आपको बता दें कि बीते साल संघ की शाखाएं 68,651 से बढ़कर इस साल 73,117 हो गई हैं। यह आंकड़ा बताता है कि संघ का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही इस बैठक में संघ की तरफ से महाकुंभ के आयोजन को लेकर केंद्र सरकार और योगी सरकार की जमकर तारीफ की गई। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के पहले दिन संघ की तरफ से बयान देते हुए बताया गया है कि भारत का महाकुंभ प्रयागराज में हुआ। यह हमारी संस्कृति के लिए गर्व था। इसने हमारे आत्मविश्वास को मजबूत किया। इसने सिर्फ हिंदू समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अध्यात्म और संस्कृति का संदेश दिया है। यह एक विशेष मौका है। पूरे कुंभ का अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आयोजन हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को बधाई देनी बनती है। संघ अपने शताब्दी साल को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़े कदम उठाने जा रहा है। 32 संगठनों के प्रतिनिधि, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं, इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर इस बैठक में बांग्लादेश पर प्रस्ताव पास होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को और मजबूत करेगा। संघ के पास शाखाओं की ताकत है। 1,25,000 युवाओं ने ऑनलाइन जुड़ने से रुचि दिखाई है। लेकिन क्या यह जोश प्रदूषण, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को हल कर पाएगा? पिछले साल 21 लाख से ज्यादा लोगों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में मदद दी गई। 87 लाख को स्वास्थ्य सेवाएं मिली। ये आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। और आरएसएस की यह बैठक सिर्फ एक संगठन की योजना नहीं है बल्कि नए भारत के सपनों का आलेख है। और अपने शताब्दी साल के संघ कितने बड़े बदलावों को लाने जा रहा है, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा।